Good morning, everyone. Today we read Lesson 6 Food and Nutrition. Page number 46, Part 2, Topic Protein. Proteins are the nutrients which help us to grow. प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो वृद्धि में सहायक होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। फिश, एग्स, मीट, चीज़, पल्सेस एंड बीन्स आर रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि फिश, एग, मीट, चीज़, पल्स और बीन्स। इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स एंड शुड देयरफॉर ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड। वृद्धि कर रहे बच्चों में जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, उनके शरीर को बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें ऐसे प्रोटीन रिच फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब बच्चे वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो उनकी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रोटीन यदि अपनी बॉडी में चाहिए तो हमें इन सभी चीज़ों को खाना होगा जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स which help our body to fight disease. विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ। मिनरल्स हमारी हेल्प करते हैं बॉडी के फॉर्मेशन में। जब हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो बॉडी की ग्रोथ में, बोन्स के डेवलपमेंट में, ब्लड बनने में, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में मिनरल्स हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ फूड प्रोडक्ट्स के नेम बताए गए हैं आपको, जिसमें विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फिश। इन सभी में मिनरल्स पाया जाता है। सिंस विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, they are also known as protective food. विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, फिट रखने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। जिस तरह से प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, वैसे ही विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 47, बिंगोज नॉलेज बैंक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन्स, वेरी ऑफन विटामिन्स आर नॉट नोन बाय देयर साइंटिफिक नेम्स। दे आर referred to as vitamin A, B, C, D, E and K. विटामिन्स का कोई साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम नहीं होता। इनको हम विटामिन A, B, C, D, E और K के नाम से जानते हैं। आपको
एक टेबल दी गई है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। विटामिन्स और उनके सोर्स के बारे में बताया गया है। विटामिन के नाम लिखे हैं एक साइड, और दूसरी साइड में वो विटामिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है ये बताया गया है। जैसे विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है? मिल्क में, बटर में, एग, कैरेट, स्पाइनच, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में होता है? मिल्क, पीज, स्पाइनच, मीट और सी फूड। नेक्स्ट, विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट मीन्स जो खट्टे फल होते हैं उनमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और नेक्स्ट, विटामिन डी किस किस में पाया जाता है? सनलाइट में, मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, जो सारे अनाज होते हैं उनमें। विटामिन ई किस में होता है? वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर और होल ग्रेन्स में। अनाज में विटामिन ई भी होता है। विटामिन के किस में होता है? स्पाइनच, कैबेज और सोयाबीन ऑयल में। अब आती है बारी मिनरल्स की। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सॉल्ट आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारी शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता होती है कम मात्रा में, तो वो हमें किससे मिलता है? वो भी आपको बताया था अभी चैप्टर में कि किन किन चीज़ों से मिलता है मिनरल्स। जैसे कि मिल्क से, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, फ्रेश फ्रूट, इन सभी में मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सॉल्ट, ये मिनरल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बिंगोज चैलेंज। व्हाट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर बोन्स एंड टीथ। आपकी हड्डियों और दांतों के फॉर्मेशन में, बनने में कौन मदद करता है? हिंट भी दी गई है आपको, इट इज़ वन ऑफ द मिनरल, यह एक मिनरल है। अब मिनरल्स में आपने पढ़ा है कि कैल्शियम होता है, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सॉल्ट, तो इनमें से कौन सा मिनरल होता है जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके बनने में सहायक होता है? आप बताइएगा। दिस इज़ योर होमवर्क। वाई शुड यू हैव मिल्क। हमें दूध क्यों लेना चाहिए, क्यों पीना चाहिए? ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें कम से कम प्रत्येक दिन, हर दिन 2 ग्लास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। बिकॉज मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क को एक कंप्लीट फूड बोला गया है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इवन फैट्स। क्योंकि दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी, मिनरल भी और इवन फैट भी प्रेजेंट होता है उसमें। दस इट फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, जो कि हमारे शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसीलिए हमें पर डे 2 ग्लास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट है रफेज। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स, फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो होते हैं, उनमें हमारे भोजन में पोषक तत्व के अलावा फाइबर भी होना चाहिए, रेशेदार भोजन। दिस फाइबर इज नोन एज रफेज, जिसे हम रफेज कहते हैं। बिकॉज इट हैज़ नो फूड वैल्यू एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। क्योंकि यदि रेशेदार भोजन नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काम नहीं करेगा। रफेज हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। क्योंकि रफेज की सहायता से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रॉपर कार्य करता है और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्राउन राइस, ओटमील, फ्रूट etc आर रिच इन रफेज। रफेज किस किस में पाया जाता है? जैसे ब्राउन राइस में, ओटमील में, फ्रूट में और
ऐसे कई चीज़ों में होता है। तो हमें रफेज की मात्रा भी लेनी चाहिए।